कि ज़का अशरफ का टेन्योर 4 फरवरी को खत्म हो रहा था। तो ऐसी कौन सी मजबूरियां बन गई थी ज़का अशरफ की कि उनको अपने ओहदे से 17 दिन पहले ही इस्तीफा देना पड़ गया। पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर ऐसा पहली दफा हुआ कि कोई चेयरमैन ने इस्तीफा दिया और पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम के मैसेजेस नेशनल टेलीविजन चैनल के ऊपर चलाने वाले ज़का अशरफ साहब की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से छुट्टी हो गई है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है पाकिस्तान क्रिकेट से। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। चल रही है, काफी ज्यादा इनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा था। और ये चेयरमैन बनने नहीं आए थे, ये एक जिसको कहते हैं ना अबूरी हुकूमत जिस तरह होती है उसी तरह से ये अबूरी गवर्नमेंट थी, पीसीबी की गवर्निंग बोर्ड था। ये प्रॉपर चेयरमैन भी नहीं थे, लेकिन जबरदस्ती बने हुए थे। जी तो जनाब, इस टाइम ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि ज़का अशरफ ने रिजाइन दे दिया भाई, और ज़का अशरफ ने पाकिस्तानी क्रिकेट से अपनी जो राहें है ना वो जुदा करने का फैसला कर लिया है। इतनी सादा नहीं है जितनी इस वक्त बताई जा रही है, क्योंकि ज़का अशरफ साहब रेजिग्नेशन दे नहीं रहे, बल्कि उनको यह कहा गया है कि भाईजान आप अपना जो रेजिग्नेशन है वो हमें दे। Very eventful day in Pakistan cricket. There are so much, but सबसे बड़ी big breaking खबर, ज़का अशरफ the most controversial chairman of Pakistan cricket। वो ज़का अशरफ जिन्होंने जर्नलिस्टों को रोका, वो ज़का अशरफ जिन्होंने बहुत कुछ किया, सियासतें आई, ड्रेसिंग रूम से बाहर आई, कप्तान बदलाए, क्या कुछ नहीं किया। और अब ज़का अशरफ के जब हाथ बांध दिए, पांव बांध दिए, मुंह पे टेप लगा दी, तो ज़का अशरफ के पास जो है ना रिजाइन करने के अलावा कुछ भी नहीं बोला ज़का अशरफ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जगह इसका नाम जो हो जाना चाहिए पाकिस्तानी कॉमेडी बोर्ड। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की मीडिया कह रही है, क्योंकि आए दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। अब आपकी बार जो चेंजेस हो रहे हैं वो काफी बड़ा है दोस्तों। इस बार जो है इन्होंने डायरेक्टली जो है ज़का अशरफ को बाहर निकाल दिया। मतलब ज़का अशरफ जिसका कार्यकाल अभी खत्म होने में भी टाइम थे, उससे पहले इन्होंने रिजाइन दे दिया। तो पाकिस्तानी मीडिया का ये भी मानना है कि इन्होंने रिजाइन दिलवाया गया है या खुद ही दिया गया है, काफी बड़ी बात है दोस्तों। लेकिन खैर, ज़का अशरफ के निकलने से जो है पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि इनके कार्यकाल में जो पाकिस्तानी टीम के एल लगे हैं, वो आज से पहले किसी के भी कार्यकाल में इतने नहीं लगे थे। लोग तो ये भी मान रहे हैं कि ज़का अशरफ के कार्यकाल में जो है पाकिस्तान लास्ट मैच जो जीता था, वो भी न्यूज़ीलैंड के खिलाफ नवंबर के महीने में जीता था, जो वर्ल्ड कप में आपको पता ही होगा दोस्तों, जब न्यूज़ीलैंड ने 450 से 350 से ऊपर का टारगेट दिया था, जिसमें फ़खर जमान और बाबर आजम की एंडिंग जोड़ी ने जो है उसे जिताया था दोस्तों। जो बारिश की वजह से मैच पूरा तो नहीं हो पाया था, लेकिन डीएलएस मेथड के अकॉर्डिंग जो है पाकिस्तान वो मैच जीत गया था। वो लास्ट मैच था जो पाकिस्तान जीता था। उसके बाद से पाकिस्तान अब तक एक भी मैच नहीं जीता। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया से व्हाइट वॉश हो चुके हैं, न्यूजीलैंड से लगभग व्हाइट वॉश होने की कगार पे है, क्योंकि 5 टी20 की श्रृंखला में से जो है 3-4 वो पहले बुरी तरह हार चुके हैं। आखिरी बची है, अगर वो भी हारेंगे तो पूरी तरह से व्हाइट वॉश हो जाएंगे। लेकिन इसी सब शर्मनाक प्रदर्शनों की वजह से आज फाइनली जो है ज़का अशरफ ने रिजाइन दे दिया है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के आला अधिकारियों ने जो है इनका रिजाइन ले लिया दोस्तों, और ये रिजाइन देने के बाद और उसके बाद से ही पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा खुश है। तो आइए दोस्तों, देखिए पाकिस्तानी मीडिया की कॉमेडी वाले रिएक्शंस को मैं आपको वीडियो के एंड में। चेयरमैन ज़का अशरफ साहब हैं, इन्होंने रिप्लेस किया था नजम सेठी साहब को, और 6 जुलाई को इनका ऑफिस के अंदर पहला दिन था। आज 19 जनवरी है, और अगर दिन काउंट किए जाएं तो 198 दिन जो है वो ज़का अशरफ साहब ने एज अ चेयरमैन पीसीबी जो वर्क है वो किया है। हालांकि ये मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन थे, ये चेयरमैन पीसीबी नहीं थे, लेकिन फिर भी जनाब ये एक्टिंग चेयरमैन के तौर पर जो फराइज है वो सर अंजाम देते रहे हैं। और ज़का अशरफ साहब के जो 198 दिन है, इनमें से जनाब 78 दिन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत को तरसती रही है। जो लास्ट मैच पाकिस्तान ने जीता था वो 4 नवंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ रेन इफेक्टेड मैच था, जिसमें बेंगलुरु में बैटिंग फर्स्ट करते हुए न्यूजीलैंड ने 400 रन जो है वो फट्टे के ऊपर लगाए थे। बाद में फखर जमान ने जो आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी और उनको सपोर्ट किया था दूसरे एंड से बाबर आजम ने, और बिलाखिर जनाब डीएलएस मेथड पर पाकिस्तान जो है उसने यह मैच जीता था। और उसके बाद से देखा जाए तो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो जीत को तरस रही थी। पहले जनाब जो वर्ल्ड कप का पाकिस्तान का आखिरी लीग मैच था इंग्लैंड के खिलाफ, वो पाकिस्तान हारा। इसके बाद जनाब दौरा ऑस्ट्रेलिया जिसके आगाज से पहले नई मैनेजमेंट कमेटी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आई थी, और जनाब जो पुरानी कमेटी थी वो सारे के सारे कोचेज जो हैं उनको जनाब जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं उनके साथ अटैच कर दिया गया था। लेकिन अभी कल ही उनके बारे में ये खबर आई थी कि बैटिंग कंसल्टेंट एंड्रयू पोटेक और हेड कोच जो ग्रैंट ब्रैडबर्न है और उनके अलावा डायरेक्टर मिकी आर्थर, जनाब तीनों शख्सियात जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिजाइन करके चली गई हुई हैं। और जाहिर बात है शिकस्तों में फंसी पाकिस्तान क्रिकेट टीम और फिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुश्किल हालात में इस्तीफा एक नए बहरान को भी जन्म दे सकता है। लेकिन जरा कंफर्म करते हैं कि जो हुकूमत और आईपीसी मिनिस्ट्री की जानिब से इख्तियारात बहुत महदूद कर दिए गए थे, वो वजह बनी इस्तीफे की, क्योंकि आपको पता है कि 16 जनवरी को कराची में एक इजलास तलब किया गया था ज़का अशरफ और मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से, जहां पर मुमकिन तौर पर पीसीबी के मामला, गवर्निंग बोर्ड और दीगर चीजों पर बात होनी थी। उसको भी आईपीसी मिनिस्ट्री ने रोका। और अब से कुछ देर पहले डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू की आईपीसी मिनिस्टर फवाद साहब ने, उन्होंने इस बात की हवाले से सिर्फ इतना कहा कि
वज़ीर-ए-आज़म पैटर्न इन चीफ होते हैं, तो उनको जो है वो इस्तीफा भिजवाया होगा। जब मेरे पास आएगा तो मैं देख लूँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने तमाम मामलात पे सपोर्ट किया पीसीबी को, ज़का अशरफ साहब को, जिसकी इजाज़त थी, क्योंकि आइन के तहत और जो नोटिफिकेशन था जिसके तहत ये मैनेजमेंट कमेटी कर रही थी, डे टू डे अफेयर की इजाज़त थी, और जिन मामलात की इजाज़त थी वहाँ पे मुकम्मल सपोर्ट थी, जहाँ नहीं थी वहाँ पर हमने पूछ-गछ भी की और साथ में उस चीज़ को जो है वो हमने चेक भी रखा। सो इट्स अ मैसिव न्यूज़ बिकॉज़ पाकिस्तान टीम पहली जो है वो परेशानी से गुज़ार है, 4-0 हो गया है, मैच भी खेलना है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ज़का अशरफ साहब ने जो तमाम तैनातियाँ की थी, उनका क्या होगा? यानी कि जो मोहम्मद हफीज़ को तैनात किया गया, कैप्टन चेंज किए, जो आपने चीफ सेलेक्टर बनाए, कहानी बहुत अब बिगड़ती हुई और उलझती दिखाई दे रहा है। बताए ऐसे लगता है कि जितनी अपॉइंटमेंट थी शायद वो वापस भी हो सकती हैं, लेकिन खबर शाह साहब जो कि पीसीबी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो कायम मकाम चेयरमैन पीसीबी हो सकते हैं मुमकिन तौर पर, और उसके बाद जो है वो बात आगे बढ़ेगी कि इलेक्शन कब कराने हैं। उसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि 5 जनवरी तक ये मुद्दत थी इस मैनेजमेंट कमेटी के, लेकिन उससे पहले मुस्ताफी हो गया ज़का अशरफ। तो अब क्या काकड़ साहब जो कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं, क्या वो अनवारुल काकड़ साहब क्या वो नॉमिनेशन करेंगे पीसीबी के नए चेयरमैन के लिए, या वो इंतजार करेंगे इलेक्शन का? चूंकि अगर वो नॉमिनेशन करते भी हैं तो सारी बातें नई गवर्नमेंट ने आके जो भी होगी वो अपना चेयरमैन पीसीबी लगाना चाहेंगे, तो मामला वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन बताया ऐसा लगता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कायम मकाम चेयरमैन पीसीबी होंगे, हुकूमत की हिदायत का वेट करेंगे, लेकिन जो हकमी चेयरमैन पीसीबी होगा वो नई गवर्नमेंट ही आके अपॉइंट कर सकती है। हाँ, पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ने फाइनली रिजाइन कर दिया, और इनके रिजाइन होने पे अभी तक मैंने एक कमेंट, एक ट्वीट और किसी का एक जिसे कहते हैं ना मैसेज भी नहीं सुना जिन्होंने अफसुर्दी का एहसास किया हो। हर कोई कह रहा है अच्छा हुआ, फाइनली पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अब अच्छा हुआ। क्यों ऐसा लोग कह रहे हैं? सबसे पहले बात करते हैं इन्होंने रिजाइन क्यों किया, फिर बात करते हैं कि लोग खुश क्यों है। देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान टीम की बुरी परफॉर्मेंस चल रही है, काफी ज्यादा इनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा था, और ये चेयरमैन बनने नहीं आए थे। ये एक जिसे कहते हैं ना अबूरी हुकूमत जिस तरह होती है, उसी तरह से ये अबूरी गवर्नमेंट थी, पीसीबी की गवर्निंग बोर्ड था। ये प्रॉपर चेयरमैन भी नहीं थे, लेकिन जबरदस्ती बने हुए थे, एक्सटेंशन ले जा रहे थे। लेकिन फाइनली अब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखने के बाद जो हेड्स है, जो इनसे भी सुपीरियर है, उन्होंने फैसला कर लिया हुआ था कि नहीं भाई और नहीं, बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है, पीसीबी का जो लेवल है वो बड़ा ज्यादा नीचे गिर रहा है, तो इसको उठाने के लिए भी फैसला करना पड़ना था। और आगे जाके इनका जो फाइनल डेट थी वो भी खत्म हो रही थी, तो उसके बाद सोचा जा रहा था कि इसको भी एक्सटेंड कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या कि अब फाइनली ये डिसीजन इन्होंने कर लिया कि अब ये आगे और रेस के अंदर शामिल नहीं होंगे, अब ये कभी भी पीसीबी के चेयरमैनशिप की रेस के अंदर शामिल नहीं होंगे। इन्होंने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान क्रिकेट को अलविदा कहने का टाइम आ गया। पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ने रिजाइन होने का फैसला कर लिया, और इन्होंने ये फैसला बड़ा अफसरदा होकर, बड़ा दुखी होकर करने में मजबूर है, क्योंकि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही। बड़ा अच्छा फैसला है, मैं बड़ा खुश हूं इस फैसले से। देखिए, रमीज राजा वाज द बेस्ट, नजम सेठी वाज आल्सो द बेस्ट, उन्होंने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई, लेकिन इनके टेन्योर के अंदर बड़ी बुरी परफॉर्मेंस थी। लोग क्यों खुश हैं? अब बात करते हैं लोगों की, लोग क्यों खुश हैं। देखिए, एक तो इन्होंने टीम के अंदर पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया, इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट जो कि यहां पे थी उसको नीचे लेकर आ गए। एशिया कप पाकिस्तान का होम का था, पाकिस्तान उस एशिया कप के अंदर बुरी तरह से एक्सपोज हुआ। आपके सामने, आप सबके सामने पाकिस्तान कितनी बुरी तरह से एशिया कप के अंदर एक्सपोज हुआ। जैसा कि हमें जो कई दिनों से ये लग रहा था कि आने वाले दिनों में ऐसा होने जा रहा है, और आज फाइनली ऐसा हो चुका है। और ये ज़का अशरफ वो बंदा है ना जिसके लिए आपने कई बार मेरे मुंह से ये बात सुनी होगी कि बंदर के हाथ में माचिस दे दी गई है और अब ये बंदर सब कुछ जला के राख कर देगा, और आखिर वही हुआ। और अब जलाने के लिए कुछ बचा नहीं है भाई, तो अपनी जान छुड़ाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। और दूसरी बात यह है कि ज़का अशरफ के पास कोई और रास्ता नहीं था। इलेक्शन होने जा रहे हैं भाई, इस बंदे के पास बीए की डिग्री नहीं है, और ये इलेक्शन के लिए जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए ये बंदा जो है अहल ही नहीं है। तो ये क्या करता? इसके पास यही चाह रहा है भाई कि जो है वो ये यहां से रिजाइन दे दे। अब ज़का अशरफ ने अपनी तरफ से इज्जत के साथ रिजाइन दिया है, ठीक है यार, मैं इज्जत के साथ पहले ही चला जाता हूं, लेकिन यार ये क्या इज्जत है जो आपने पाकिस्तानी क्रिकेट के हालात बनाए, जिस तरह से आपके दौर में पाकिस्तानी टीम या पाकिस्तानी क्रिकेट जलील हुई है, क्या आप इज्जत से जा रहे हैं? ये लाते मार के निकालने से ज्यादा बड़ी ये जिल्लत है। ये ज़का अशरफ, यकीन माने बहुत सारे चेयरमैन आए, रमीज राजा, नजम सेठी, उन्होंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, ठीक है, हमने उन पे भी बात की, लेकिन ये जो बंदा है ना, इसने पाकिस्तानी क्रिकेट का मर्डर नहीं किया ना, तो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है इसने। कौन सा ऐसा काम इसने पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए किया है? इसने तो फपे कुटरियों वाले काम किए हैं। वो एक मोहल्ला होता है जहां पर जो कोई ना कोई एक आध आंटी ऐसी होती है जो लड़ाइयां करवाती रहती है, इसने तो वो काम किया है। इसने वो चीजें की जो पीसीबी के चेयरमैन को करनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भी काफी ज्यादा खुश थी ज़का अशरफ के बाहर फेंके जाने से। क्या आपको लगता है ज़का अशरफ के बाहर फेंके जाने के बाद जो है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का जो है काम अच्छा से चलेगा? क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स जिस तरह से बैटिंग और बहुत से बॉलिंग, खासकर इनकी फील्डिंग जिस तरह से होती है, उस तरह से मुझे तो नहीं लगता ये आगे जाके भी कुछ अच्छा करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा पाकिस्तान की जो फील्डिंग रही है, हमेशा पुअर फील्डिंग रही है। क्या चीज इतने ज्यादा ड्रॉप करते हैं पूछो मत, उसके बाद बाउंड्री लाइन पे कैसे छोड़ देते हैं। लास्ट मैच इसमें भी आपने देखा ही होगा दोस्तों। और अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वां T20 मैच अगर पाकिस्तान हारता है तो न्यूजीलैंड की सरजमी पे ये फिर से व्हाइट वॉश हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हो चुके हैं बुरी तरह से बाहर। और उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का क्या हाल होगा तो मैं नहीं जानता दोस्तों, लेकिन ज़का अशरफ के जाने के बाद क्या लगता है कौन बनेगा पीसीबी का नया अध्यक्ष?
लेकिन कहीं न कोई फ़ायदा तो है नहीं पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को सँभालने का। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ मोहम्मद हफ़ीज़, क्योंकि मोहम्मद हफ़ीज़ भी जो है कहीं न कहीं मतलब चॉइस तो नहीं थी, लेकिन पता ही है आपको रेफ़रेंस के थ्रू बने हुए हैं। अब मोहम्मद हफ़ीज़ का क्या होगा, इसके पे भी खबर आ रही है, वहाब रियाज़, मोहम्मद हसीब इन सब का क्या होगा? इनकी भी जो नौकरी अब जाने ही वाली है सालों की। क्योंकि दोस्तों ये जो है सबने मिलके जो है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को जो है कॉमेडी बोर्ड ही बना के रख रखा था। मतलब एक भी मैच तो जीता नहीं गया इन लोगों से, ना ही टीम के लिए कुछ अच्छा किया, प्लेयर्स की सैलरी रोक रखी थी, सही खबर आ रही थी और उसके बाद अब जो है इनको ही इनके जॉब से निकाल दिया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमारे साथ